नमो बुद्धाय दोस्तों। आप देख रहे हैं अवर प्राइड हमारा गौरव। ये चैनल भारत के बौद्ध साहित्य, समता, न्याय और मानवीय मूल्यों पर केंद्रित है। यहाँ आप अवलोकितेश्वर बुद्ध और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और समानता की परंपरा से जुड़ी गहरी और प्रामाणिक जानकारी पाते हैं। आइए अज्ञान के अंधकार से बाहर निकलकर करुणा और विवेक और सत्य की मार्ग पर आगे बढ़ें। और आज का विषय शुरू करते हैं। पूर्वी एशिया में बौद्ध धर्म के महायान स्कूलों में कई चिकित्सकों और हिमालय की, जापान की गूढ़ परंपराओं, बोधिसत्व या ज्ञान प्राणियों के लिए दैनिक अभ्यास और मान्यताओं में उतना ही महत्व रखते हैं जितना स्वयं शाक्यमुनि बुद्ध। बुद्ध के विपरीत, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर किया और फिर मानव क्षेत्र को पार कर लिया, कहा जाता है बोधिसत्वों ने अपने स्वयं के ज्ञान या निर्वाण को इस दुनिया में रहने के लिए स्थगित कर दिया था, ताकि अन्य संवेदनशील प्राणियों को ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिल सके। बौद्ध देवालय में कई बोधिसत्वों में से सबसे व्यापक रूप से सम्मानित अवलोकितेश्वर, जिसका अर्थ है वह प्रभु जो नीचे देखता है, एक दयालु व्यक्ति जिसके पास यह देखने के लिए सभी दिशाओं में देखने की क्षमता है कि कौन पीड़ित है और मोक्ष प्रदान करता है। एशियाई बौद्ध इमेजरी में सबसे आकर्षक आंकड़ों में से एक अवलोकितेश्वर को कई रूपों में दर्शाया गया है। एक साधारण रियासत बोधिसत्व से लेकर कमल धारण करने वाले एक जटिल बहुसशस्त्र देवता, और यहां तक कि एक मां भी एक बच्चे को पकड़े हुए है। हाल के वर्षों में इस बोधिसत्व की उपस्थिति बौद्ध धर्म के क्षेत्र से परे और धर्मनिरपेक्ष जीवन के क्षेत्रों में भी फैल गई है। दूसरों की मदद करने के लिए अवलोकितेश्वर की भक्ति को असीम माना जाता है और कई बौद्धों के लिए उन्हें सभी बुद्धों की करुणा को मूर्त रूप देने के रूप में देखा जाता है। कुछ बौद्ध ग्रंथों के अनुसार देवता ने अपने स्वयं के ज्ञान को तब तक स्थगित करने का संकल्प किया जब तक कि घास के सभी ब्लेड और रेत के अनाज प्रबुद्ध नहीं हो जाते। केवल तभी वह इस भौतिक क्षेत्र को पार करके बुद्ध बन जाएगा। लोटस सूत्र में पूरे पूर्वी एशिया में कई अभ्यासियों द्वारा सम्मानित एक पाठ देवता एक पूरे अध्याय का विषय है, जो उन्हें कई अलग अलग शक्तियों के अधिकारी और बुद्ध की शिक्षाओं को साझा करने और अनुयायियों को पीड़ा को दूर करने के लिए कई रूपों को ग्रहण करने की क्षमता के रूप में वर्णित करता है। वह रंगीन विवरण बौद्ध कल्पना के में उनके विविध प्रतिनिधित्वों के लिए जिम्मेदार है। कई चित्रों और मूर्तियों में अवलोकितेश्वर को एक बोधिसत्व की विशिष्ट पोशाक में दिखाया गया है। एक राजकुमार जैसी आकृति, एक मुकुट और गहने पहने हुए हमारे भौतिक क्षेत्र में उनकी उपस्थिति का प्रतीक बनाने के लिए अवलोकितेश्वर को अन्य बोधिसत्वों से अलग किया जा सकता है, जिसे वह एक हाथ में रखता है, जो हम सभी में ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता का प्रतीक है। जैसे एक शुद्ध कमल सबसे गंदे पानी में बढ़ सकता है, वह आमतौर पर अपने मुकुट में अमिताभ बुद्ध या अमितायुस की एक छोटी सी छवि भी पहनता है, जो इस विशेष बुद्ध के साथ अपने आध्यात्मिक संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। चीन में देवता को ग्वानिन के रूप में माना जाता है और कई शताब्दियों से पुरुष और महिला दोनों रूपों में चित्रित किया जाता है। कई बौद्ध संस्कृतियों में इस देवता का तरल लिंग एशिया और उससे परे, कई बौद्ध संस्कृतियों में इस उभयलिंगी देवता को एशिया और उससे परे प्रचुर अनुसंधान का विषय रहा है, लेकिन अनुयायियों की कई जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी रूप को ग्रहण करने की उनकी स्वतंत्रता के परिणाम स्वरूप इसे सबसे अच्छा समझाया जाता है। कई चीनी ग्वानिन आकृतियों में एक सुंदर स्त्री उपस्थित होती है, लेकिन उन्हें या तो पुरुष या लिंग के बिना माना जाता है। हालांकि चीन में लगभग 12वीं शताब्दी के बाद देवता मिया ओशान नामक एक राजकुमारी से जुड़ा हुआ था, जो एक प्राचीन कहानी में एक व्यक्ति थी जिसने जबरदस्त करुणा का प्रदर्शन किया था। इस अवधि से
ग्वानिन की महिला आकृतियां बहुत लोकप्रिय हो गईं। कुछ प्रतिपादनों में प्रमुख स्तनों के साथ देवता को दर्शाया गया था और एक बच्चे को पालना था जो बच्चों को देने और उनकी रक्षा करने पर उनकी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में दक्षिणी चीन में जेसुइट मिशनरियों के आगमन के साथ ग्वानिन की ये छवियां वर्जिन मैरी और बच्चे जीसस की छवियों से जुड़ी हो गईं और ग्वानिन पश्चिम में बौद्ध करुणा की देवी या दया की देवी रूप में जाना जाने लगा। बोधिसत्व के सबसे शक्तिशाली जटिल रूपों में से एक में 11 सिर और 1000 भुजाएं होती हैं। अवलोकितेश्वर के इस रूप को अक्सर तिब्बत और जापान की गूढ़ परंपराओं में चित्रित किया गया है। सिर उनके 11 प्रमुख गुणों गैर लगातार अहिंसा और विश्वास सहित का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसका उपयोग वह उन 11 इच्छाओं को जीतने के लिए करता है जो ज्ञान के मार्ग में बाधा डालते हैं। अवलोकितेश्वर की 1000 भुजाएं उसकी कई शक्तियों का प्रतीक हैं, जिनका उपयोग वह सभी प्राणियों को बचाने, उन्हें ज्ञान की ओर ले जाने के लिए करता है। बाहों की केंद्रीय जोड़ी को प्रार्थना के संकेत के रूप में दिखाया गया है और बाहरी बाहों में कई अलग अलग विशेषताएं हैं, जिनमें ऐसे हथियार भी शामिल हैं जो उन विभिन्न तरीकों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें वह अपने अनुयायियों को मदद प्रदान कर सकता है। हाथों को अक्सर आंखों से सजाया जाता है और उसकी सर्वज्ञता और पीड़ा की पहचान करने के लिए सभी दिशाओं में देखने की क्षमता को दर्शाता है। वज्रयान बौद्धों के लिए अवलोकितेश्वर या चेनरेजिग का अपने सभी रूपों में विशेष महत्व है और इसे तिब्बत का संरक्षक देवता माना जाता है जो बर्फ की भूमि पर नजर रखता है। पवन पावन दलाई लामा को इस बोधिसत्व का अवतार माना जाता है और इस तरह अनंत करुणा का एक जीवित प्रतीक माना जाता है। जापान में अवलोकितेश्वर या कन्नन सबसे प्रभावशाली बौद्ध देवताओं में एक रहा है, क्योंकि जापानी बौद्ध धर्म में भक्ति संप्रदाय, गूढ़ प्रथाएं, जैन ध्यान संबंधी बौद्ध धर्म शामिल हैं। यह शायद जापान में है जहां अवलोकितेश्वर की छवियां सबसे विविध हैं और लंबे समय से चित्रों में चित्रित की गई हैं, कांस्य में डाली गई हैं, पत्थर में तराशा गया है और लकड़ी से नक्काशीदार, लोहे के साथ लेपित और सोने के पाउडर के साथ छिड़का गया है। जैन परंपरा में तो जो आमतौर पर प्रतिष्ठित इमेजरी को स्वीकार करती है, देवता कई मोनोक्रोम चित्रों का विषय रहा है और करुणा के महत्व की याद दिलाता है। इन चित्रों में देवता को अक्सर एक चंचल या शरारती अभिव्यक्ति के साथ चित्रित किया जाता है। अवलोकितेश्वर के सबसे आश्चर्यजनक चित्रणों में से एक 1934 का है। 1930 में दो जापानी भाइयों गोरो और सबुरो उचिदा ने एक ऐसी कंपनी की स्थापना की जो सटीक ऑप्टिकल उपकरणों में विशेषज्ञता रखती थी। 4 साल बाद उन्होंने अपना पहला कैमरा बनाया जिसे उन्होंने क्वानोन नाम दिया। देवता कन्नन के नाम पर संभवतः निर्दोष सटीक दृष्टि के साथ उनके जुड़ाव के कारण अवलोकितेश्वर बौद्ध धर्म में और मुख्य रूप से महायान ग्रेटर व्हीकल बौद्ध धर्म में अनंत करुणा और दया का बोधिसत्व बुद्ध टू बी संभवतः बौद्ध किंवदंती में सभी आंकड़ों में सबसे लोकप्रिय हैं। अवलोकितेश्वर पूरे बौद्ध दुनिया में प्रिय हैं, न केवल महायान बौद्ध धर्म में बल्कि थेरवाद में भी बौद्ध धर्म की शाखा जो बड़े पैमाने पर बोधिसत्वों को नहीं पहचानती है, और वज्रयान यानी डायमंड वाहन बौद्ध धर्म की तांत्रिक। अवलोकितेश्वर अपने स्वयं के बुद्धहुड को स्थगित करने के बोधिसत्व के संकल्प का सर्वोच्च उदाहरण देता है, जब तक कि उसने पृथ्वी पर हर संवेदनशील व्यक्ति को पीड़ा, दुखा और मृत्यु और पुनर्जन्म samsara से मुक्ति, मोक्ष शाब्दिक रूप से रिलीज प्राप्त करने में मदद नहीं की। उनके नाम की व्याख्या विभिन्न रूप से प्रभु जो हर दिशा में देखता है और जो हम देखते हैं उसका स्वामी यानी वास्तविक सृजित दुनिया के रूप में की गई है। तिब्बत में उन्हें स्पायन, रास गजिक्स, विदे पिटिंग लुक के रूप में, मंगोलिया में नीडुबेर जुजेगिकी, वह जो आंखों में से दिखता है के रूप में जाना जाता है। कंबोडिया और थाईलैंड में उनके लिए हमेशा उपयोग की जाने वाली शीर्षक
लोकेश्वारा यानी दुनिया का स्वामी। चीन में जहां उन्हें अक्सर महिला के रूप में पूजा जाता है वह ग्वानिन सुनता है। श्रीलंका में उन्हें नाथ देव के रूप में जाना जाता है। अक्सर गलती से मैत्रेय के साथ भ्रमित हो जाता है, जो बुद्ध अभी आना बाकी है। अवलोकितेश्वर स्वजन्मे शाश्वत बुद्ध अमिताभ की सांसारिक अभिव्यक्ति है, जिसकी आकृति उनके हेडड्रेस में दर्शाई गई है और ऐतिहासिक बुद्ध गौतम के प्रस्थान और भविष्य के बुद्ध मैत्रेय के प्रकट होने के बीच के अंतराल में दुनिया की रक्षा करता है। अवलोकितेश्वर जहाज के मलबे, आग, हत्यारों, लुटेरों, जंगली जानवरों से बचाता है। वह चौथी दुनिया का निर्माता है जो वास्तविक ब्रह्मांड है। किंवदंती के अनुसार उसका सिर एक बार दुनिया में दुष्ट प्राणियों की संख्या को महसूस करने पर दुख से विभाजित हो गया था, जिसे अभी तक बचाया जाना बाकी है। अमिताभ ने प्रत्येक टुकड़े को एक पूरा सिर बना दिया और उन्हें अपने बेटे पर 3 के 3 स्तरों में रखा, फिर 10वें में और उन सभी को अपनी छवि के साथ शीर्ष पर रखा। कभी कभी 11 सिर वाले अवलोकितेश्वर को हजारों बाहों के साथ दर्शाया जाता है, जो उनके चारों ओर एक मोर की फैली हुई पूंछ के समान उठती हैं। पेंटिंग में उन्हें आमतौर पर सफेद रंग, नेपाल में लाल दिखाया जाता है। उनकी महिला पत्नी देवी तारा हैं। उनका पारंपरिक निवास पोटाला पर्वत है और उनकी छवियों को अक्सर पहाड़ी की चोटी पर रखा जाता है। अवलोकितेश्वर के गुणों और चमत्कारों में को कई बौद्ध सूत्रों और शास्त्रों में गिना जाता है। अवलोकितेश्वर को 3री शताब्दी सीई में व्यापक रूप से लोकप्रिय सद्धर्म पुंडारिका सूत्र या लोटस सूत्र में शामिल किया गया था। हालांकि वह चीन में एक स्वतंत्र कार्य के रूप में प्रसारित होता रहा। ग्वानिन बोधिसत्व ग्वानिन ने गिल्डिंग, यूनान, चीन 11वीं से 12वीं शताब्दी के निशान के साथ कांस्य डाला। उत्तरी भारत में अवलोकितेश्वर की पूजा ऊंचाई 3री 7वीं शताब्दी में शुरू हुई। ग्वानिन के रूप में बोधिसत्व की पूजा 1ली शताब्दी ईस्वी की शुरुआत में चीन में पेश की गई। 6वीं शताब्दी तक सभी बौद्ध मंदिरों में प्रवेश कर चुका था। प्रारंभिक सोंग राजवंश 960 से 1279 से पहले चीन में बोधिसत्व के प्रतिनिधित्व दिखाने के में स्पष्ट रूप से मर्दाना है। गीत के दौरान कुछ छवियां पुरुष की थीं और कुछ ने दोनों लिंगों की विशेषताओं को प्रदर्शित किया, अक्सर एक आकृति के रूप में जो काफी हद तक महिला दिखाई देती है, लेकिन बौद्ध गम्य मूंछों के साथ कम से कम 11वीं शताब्दी के बाद से। हालांकि ग्वानिन को मुख्य रूप से एक सुंदर युवा महिला के रूप में पूजा जाता रहा है। इस तरह बोधिसत्व की मुख्य रूप में कोरिया, जापान और वियतनाम के साथ साथ म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और दक्षिण पूर्व एशिया प्रशांत रिम के अन्य क्षेत्रों में पूजा की जाती रही है, जिसमें एक बड़ा जातीय चीनी समुदाय है और कुछ चीनी सांस्कृतिक प्रभाव। यह संभव है कि ग्वानिन के रूप में अवलोकितेश्वर ने स्वदेशी चीनी दाओवादी महिला देवताओं, विशेष रूप से पश्चिम की रानी मां शिवांगमू की विशेषताओं को हासिल किया हो। राजकुमारी म्याओ शान की एक लोकप्रिय किंवदंती बोधिसत्व की एक अवतार, जिसने अपने पिता को आत्म बलिदान के माध्यम से बचाकर फिलियल धर्मनिष्ठा को उदाहरण दिया, ने एक महिला के रूप में अवलोकितेश्वर के लोकप्रिय चित्रण में योगदान दिया। यह तथ्य के लोटस सूत्र से संबंधित है। अवलोकितेश्वर में मानने की क्षमता है कि पीड़ा को दूर करने के लिए किसी भी रूप की आवश्यकता है। इसमें बच्चों को अनुदान देने की शक्ति भी है। बोधिसत्व के नारीकरण में भूमिका निभाई होगी। उन निर्माताओं ने रोमन कैथोलिकों को ग्वानिन और वर्जिन मैरी के बीच समानताएं खींचने के लिए प्रेरित किया। महायान बौद्ध धर्म के शुद्ध भूमि विद्यालयों में जो अमिताभा के पश्चिमी स्वर्ग में पुनर्जन्म के लिए आवश्यक बचत विश्वास पर जोर देते हैं, ग्वानिन और अमिताभ और बोधिसत्व महास्थमटा के साथ एक सत्रारूढ़ त्रय का हिस्सा है। तीनों की छवियां जो अक्सर मंदिरों में एक साथ रखी जाती हैं और अमिताभ की महिला पत्नी ग्वानिन कन्नन के रूप में। ग्वानिन की पूजा संभवतः बौद्ध धर्म को देश में पहली बार पेश किए जाने के तुरंत बाद कोरिया के रास्ते जापान पहुंची। नारा के होरी मंदिर में सबसे पुरानी ज्ञात छवियां 7वीं शताब्दी के मध्य से हैं। बोधिसत्व की पूजा कभी भी किसी एक संप्रदाय तक ही सीमित नहीं थी, पूरे जापान में व्यापक बनी हुई है। असंख्य रूपों को ग्रहण करने के लिए कन्नन की क्षमता ने
विभिन्न अभ्यावेदन को जन्म दिया, जिनमें से सभी मानव महिला के नहीं 7 प्रमुख प्रतिनिधित्व हैं। पहले शोक कन्नन, जिस सबसे सरल रूप, जिसे आमतौर पर 2 हाथों से बैठे या खड़े होने वाली आकृति के रूप में दिखाया जाता है, जिनमें एक में कमल होता है। दूसरी जुइची मेन कन्नन, 11 सिरों के साथ 2 या 4 हाथों वाली आकृति। सेंजू कन्नन, 1000 हथियारों के साथ बोधिसत्व। चौथी जून तेई कन्नन, सबसे कम सामान्य रूपों में एक, जिसे 18 बाहों के साथ एक बैठे हुए आकृति के रूप में दर्शाया जाता है, जो कभी कभी भारतीय देवी चुंटी यानी 7 लाख बुद्धों की मां से संबंधित होता है। पांचवी फुकु केन जाकू कन्नन, एक लोकप्रिय रूप तेंदेई संप्रदाय, जिसका विशेष प्रतीक लासो है। छठवीं बाटो कन्नन, जिसे एक भयंकर चेहरे और हेयर ड्रेस के घोड़े के सिर के साथ दिखाया गया है, जो शायद घोड़ों के तिब्बती रक्षक हयाग्रीवा से संबंधित है। और सातवां न्यो ए रिन कन्नन, 6 बाहों के साथ बैठे हुए दिखाया गया है, इच्छा पूर्ण गहना पहने हुए। अवलोकितेश्वर यानी जापान के को 7वीं शताब्दी में तिब्बत में पेश किया गया, जहां वह जल्दी ही देवालय में सबसे लोकप्रिय व्यक्ति बन गए, जो प्रत्येक दलाई लामा में क्रमिक रूप से पुनर्जन्म लेता है। उन्हें तिब्बत के लोगों के लिए प्रार्थना ओम मणि पद्मे हम को पेश करने का श्रेय दिया जाता है। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर दयालु बोधिसत्व, जिसे 11 सिरों 8 भुजाओं के साथ दिखाया जाता है, जो ब्रह्मांड में हर जगह मानव जाति की जरूरतों को समझने की उनकी क्षमता का प्रतीक है। बोधिसत्व बौद्ध धर्म में जो जागृति बोधि की तलाश करता है, इसलिए वे व्यक्ति बुद्ध बनने के मार्ग पर है। बोधिसत्व प्रारंभिक भारतीय बौद्ध धर्म में कुछ बाद की परंपराओं थेरवाद सहित वर्तमान में श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य हिस्सों में बौद्ध धर्म का प्रमुख रूप बोधिसत्व का लोकप्रिय लोक कथाओं में बोधिसत्व उद्धारकर्ता देवताओं की तरह दिखाई देते हैं, एक ऐसी भूमिका जिसे उन्होंने पहले के विचारों के विकास और पहले से मौजूद स्थानीय देवताओं के साथ संलयन के माध्यम से हासिल किया था। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सत्य, करुणा और समानता की इस यात्रा में आपका साथ महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और वीडियो को लाइक करें। हाइप भी कर सकते हैं। चैनल की मेंबरशिप भी आप ले सकते हैं और ऐसे ही ज्ञानपूर्ण वीडियो के लिए जुड़े रहें। आप अपने कमेंट्स लगातार करते रहें, जिससे हमें आपके भावों को, आपके मन की भावनाओं को जानने में मदद मिलती है और उसी प्रकार ताकि हम आगे के वीडियो बना सकें। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।